वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 7 फरवरी को। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिएगा। तो चलो हम लोग समझने के बाद हैं मेरे प्यारे दोस्तों और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विनिया कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो एक का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यूक मेटरनिक ने किया था। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक। यहाँ पर मेटरजिक है, आप लोगों को नहीं उसको सही करना है, आप लोग मेटरनिक लिखना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर के मैदान में हुआ था। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों कि पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था। जो पूना पैक्ट जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो किनके किनके बीच में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि अमेरिका में रीडर फेस्ट मवेशी फ्लेक नामक बीमारी कब फैली। इसमें जो बीमारी जो फैला हुआ था कब फैला हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सी में किया जाएगा। तो 1890 के दशक में यह बीमारी फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की यूरोप में कागजी बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो जो यूरोप है तो यूरोप में पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो 5 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 6 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो 6 नंबर में पूछा गया कि बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। तो बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, हेनरी फोर्ड ने किया था। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि सोडमिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो इसका शासक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विक्टर इमैनुअल ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं अब 8 नंबर की ओर कि विनिया कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मतलब बुर्बो वंश हो जाएगा। किस वंश का शासन स्थापित था, तो आप लोगों को याद करना है बुर्बो वंश। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग 9 नंबर की ओर की यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किसने किया था, यानी कि कब हुआ था। तो देखिए, तो 9 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 1830 होगा या 1832 या 1835 होगा या 1842। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 1832 हो जाएगा। क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं अब 10 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। तो किस वर्ष समाप्त की, तो 1920 में, 1921, 1922, 1923 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो 1921 में। ठीक, 10 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आप 11 नंबर की ओर कि पंजाब के भूमि निम्नतीकरण के प्रमुख कारण क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का जो राइट आंसर जो होगा वो 11 का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अति सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी के कारण से ही वहाँ का जो भूमि वो निमस्तीकरण हो रहा था। ठीक। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 33%। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का जो राइट आंसर आप सभी का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो, तो IUCN हो जाएगा, IUCN। ठीक है दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई थी। तो जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, तो हो जाएगा महानदी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुउद्देशीय बांध हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट पालन है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 16 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या, तो सेरीकल्चर। तो 16 का हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ, अयस्क, लोहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 17 का जो राइट आंसर आप सभी का होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक, यानी कि खनिज हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 18 का क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? मतलब दो देश है तो दोनों देशों में मध्य व्यापार जो होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, तो बंदरगाह क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चेन्नई पत्तन हो जाएगा। क्या? तो चेन्नई का पतन। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए? मतलब कितने बार संशोधन हुआ था बेल्जियम के संविधान में? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 का जो राइट आंसर आप सभी का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है, 4 बार, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अब हम लोग 22 नंबर की ओर की सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या है? तो सत्ता का संघीय वितरण होना चाहिए या केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या सत्ता का अलगाव। तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 का जो प्रत्येक राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परम सत्य उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो कब लागू की गई मेरे प्यारे दोस्तों? तो 23 का जो राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या जी 1956 में लागू किया है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? जो भारत में राजनीतिक दल को मान्यता जो देता है वो देता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, विधि आयोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो, तो उसको हम कम चालू सरकार कह सकते हैं? नहीं। उसको हम लोग अस्थाई सरकार भी कह सकते हैं? नहीं। उसको हम प्रगतिशील सरकार नहीं, लेकिन जो गठबंधन सरकार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। मतलब मिलजुल कर जो सरकार बनता है उसी को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा तरीक किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, यानी कि सुधार के लिए कानून बनाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 कि बोलीविया के जलयुद्ध किसके खिलाफ था? तो किसके खिलाफ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पानी के निजीकरण के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 28 की लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतंत्र का जो सरकार वो कैसा होता है? लोकतांत्रिक सरकार वो आप सभी को पता ही होगा कैसा होता है। तो वो होता है उत्तरदायी सरकार भी होता है, जिम्मेदार सरकार भी, वैध सरकार भी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक। तो 28 का इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 29 कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है मेरे प्यार? 29 का ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 भाषाओं, ठीक। और 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायपालिका। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए मैं अभी पार्ट 4 भी ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।